नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको संक्रांति धर्मराज की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके धर्मराज महाराज की जय अवश्य लिखिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए ये कहानी। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध एवं राजा भी बड़े दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती नाम की एक कन्या से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील और धार्मिक पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणी के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहाँ यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैं तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर यह उदासी छाई है। इसका कारण क्या है? कृपया कर मुझे बताएं। प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? यम धर्मराज ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या कोई दान पुण्य नहीं किया है। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना मांगने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं था। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करते हैं। कृपया करके मुझे वह उपाय बताएं प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज से क्षमा याचना की और कहा, मैं आपकी उपासना करना चाहती हूँ। कृपया कर वो उपाय बताएं जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं, सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तर नारायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक भी दिन पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को 10 नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, धीरज रखना एवं संतुष्ट रहना। नंबर 2, अपने मन को बस में रखना और सभी को क्षमा करना। नंबर 3, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। नंबर 4, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि यानी पुरुष एवं पर स्त्री से बचकर रहना। नंबर 5, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। 6, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि बुद्धि को पवित्र रखना। नंबर 7, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करना। नंबर 8, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। नंबर 9, सच बोलना एवं सभी से अच्छे व सच्चा व्यवहार करना। नंबर 10, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य व परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर एवं हवन पूजा करें एवं साथ ही चित्रगुप्त की पूजा करें एवं काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। ब्राह्मण भोज करवाएं व बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज दान दें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंद को
गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन। इसके अलावा गरीबों की जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान करें। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप एक बार मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं अपने व्रत को कर सकूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पतिदेव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियम का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद उसका उद्यापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दिन भगवान सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है तथा साथ ही धर्मराज की कथा भी सुनी जाती है। इसके बाद दान पुण्य से दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़, नमक, ऊनी वस्त्रों, देसी घी के व्यंजनों का दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान, काली चीजों का दान, मूंगफली और रेवड़ी का दान भी करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूखे एवं गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन उन वस्तुओं का दान भूलकर भी न करें जिनका इस्तेमाल आप स्वयं न करते हो। मकर संक्रांति के दिन सड़ी गली चीजों को और फटे पुराने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। बोलिए धर्मराज की जय। धन्यवाद दोस्तों।